मैं आपसे ऐसा वादा करने आया हूँ। साथ में एक अपील भी करना चाहता हूँ, यहाँ कुछ बीजेपी के एजेंट जो बीजेपी से सफारी लेकर के, जिन्हें बीजेपी पैसा देकर के कांग्रेस में भी टिकट मांग रहे हैं और यहाँ आपको भी बहका करके आपकी वोट खराब कर देना चाहते हैं, उन बातों से आपको सावधान होगा। यहाँ मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का है, इस बात को सबसे पहले आपने देखना है। जिस तरह तिजारा में हमारे लोगों ने वोट डाली, एक एक वोट आपको 95 से लेकर 97% तक आपने वोट बोल करके एक एक वोट हाथ के पंजे पर लगानी है, क्योंकि यहाँ अभी बहुत वोट काटू पार्टी आपके बीच में आएंगी, जो अपने आप को जो पहले 70,000 वोट बताती थी, आज वो फिर तरह से इस तरह की बात आएंगी। इस तरह से जिस तरह से इस्लाम में एक शैतान होता है और शैतान तरह तरह के रूप बदल करके अपनी बात बना करके नमाज से जो होता है गलत कामों की तरफ ले जाता है। अंदाज इस तरह से शैतानों से आपको सावधान होना होगा और आपको सीधा निशाना बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के पंजे पर लगाना होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो हाथ है, हाथ ही बदलेगा हालात और आपको कांग्रेस से ही हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो 10 साल के शासनकाल में हमारे मंत्री रहे, हमारे मुख्यमंत्री रहे, और उसमें आपने मेरे वालिद साहब को नुमाइंदा चुन करके CPS के पद पर काम किया। आपको मान मिला, सम्मान मिला, सड़कें मिली, आपको रोजगार मिला, हतीन में सिविल सचिवालय मिला और हतीन में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स मिला, जहां आप चाहते थे, जिस जगह पर आप चाहते थे, जहां कॉलेज चाहते थे वहां कॉलेज मिला, फायर ब्रिगेड ऑफिस मिले, जहां सड़कें अधूरी पड़ी थी सड़कें मिली, हजारों बच्चों को रोजगार मिले। और मेरे बाप ने एक बात ध्यान रखना, मेरे वालिद साहब ने आपकी अपने 4 भाई से उठ करके रात के 12 बजे जब चंडीगढ़ पहुंचा करते थे, मेरे बाप की एक ही बात थी, मैं अब सो गया हूँ, अगर 4 भाई नहीं बची है तो मेरी 4 भाई पे सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगा। मैं उस वालिद साहब के नक्शे कदम पर याद यहाँ आपके बीच में कह रहा हूँ, जिस तरह से मेरे वालिद साहब ने आपको मान सम्मान दिया, बात खाट देने की नहीं है, बात 4 पाई देने की नहीं है, बात है सिर्फ आपको मान सम्मान देने की। मेरे वालिद साहब ने आपको मान सम्मान दिया। मेरे वालिद साहब चाहते थे मैं इलाके के लिए अपना एक एक फूल का कतरा बहा कर जाऊँ, एक फूल का कतरा मेरे इलाके के लिए मंगाए, और वो अधूरा सपना मैं आपकी ताकत से, आपके आशीर्वाद से, अल्लाह पाक की मेहरबानी से वो सपना मैं अपने वालिद साहब का अपना पूरा करने के लिए आपसे हाथ जोड़कर अपील करने आया हूँ कि आने वाले वक्त में अब सारे काम छोड़ करके सिर्फ एक ही बात ठान लें। आप सारे साथी मेरे भाई खुद इसराइल अपने आप को समझ कर, खुद कैंडिडेट आपको समझ कर करके गली गली जा करके अपने और साथियों को बना करके आपने बाबा के रूप में अपने आप को इसराइल समझ करके मुझे आपने वहाँ चंडीगढ़ की विधानसभा में पहुंचाना है और हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाना है। क्योंकि अगर किसी वर्ग का, किसी जात का, किसी बिरादरी का अगर कोई भला कर सकता है तो वो सिर्फ माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और आने वाले मुख्यमंत्री हमारे हैं। आप इस खाई का ग्राम वाले सिर्फ एक बात पर यकीन जरूर करें, मैं लगातार खाई का ग्राम में रात और दिन, कभी दिन के उजाले में, कभी रात के अंधेरे में, कोई वक्त ऐसा नहीं होगा जहाँ मैं यहाँ नहीं आया होगा, और कोई इलेक्शन ऐसा नहीं होगा जिन्होंने यहाँ से मुझे सम्मान देकर ना भेजा होगा। जब कभी इलेक्शन हुआ है, जब मतगणना केंद्र की पेटी खुली है, तो मत खाई का ग्राम में मैं नंबर 1 हमेशा रहा हूँ। और आज आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, आपसे अपील कर रहा हूँ, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ करके, सारी पार्टीबाजी भुला करके और बीजेपी के एजेंटों से सावधान रह करके, वोट काटू पार्टियों से सावधान रह करके आपने 95-97% वोट करना है। हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने टकराएं, क्योंकि सभी लोग जो कल तक कांग्रेस में टिकट मांग रहे थे आज वो खट्टर के पास पहुंच चुके हैं, और वो आज सुबह कृष्णपाल के पहुंच चुके हैं। इस बात की मैं तस्दीक करता हूँ। जो चले थे बीजेपी के साथ पर टिकट काटने, आज वो वक्त से पहले बीजेपी में लौट चुके हैं। आप इनके बहकावे में बताइए, जो झूठी वायरल स्टोरी में बताइए। आप सिर्फ अल्लाह की जात पर यकीन रखिए कि मुसलमान का काम है उम्मीद पर कायम रहना,
और अल्लाह के रसूल पर यकीन करना। आपकी वोट में ताकत है, आपकी दुआ में ताकत है। मैं आपकी दुआ की ताकत से, अल्लाह की मेहरबानी से आपको जल्द ही टिकट भी ला कर दूंगा और आने वाली 9 तारीख को मैं अपना नॉमिनेशन भरूंगा। आप सब मेरे साथ होंगे। आप पार्टी की तरफ से, क्योंकि लगातार मुझे पार्टी से पूरी उम्मीद है, लगातार 10 साल से, जब जाडे के टाइम में हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी फिरोजपुर का आए तो आप लोगों ने कितनी ठंड थी और ठंड में फिरोजपुर में रात भर इंतजार करके मेरे नेता राहुल गांधी का स्वागत किया और वहां से जो हमारी राहुल गांधी की जो पद यात्रा थी उसको आपने उसकी शोभा बढ़ाई और आपने ये दिखा दिया कि मेवातवासी राहुल गांधी के में कितना यकीन करते हैं, कांग्रेस में कितना यकीन करते हैं। मैं अभी वक्त है समझने का। पीछे आपसे बहुत सारे लोग मैंने देखे, बहुत सारे जिद करते देखे। हमारे पास 70,000 वोट हैं, लेकिन फिर भी आपने, चाहे बेशक कम मार्जिन हो, आपने उस मतगणना केंद्र में उनके बहकावे में जो नहीं आए, उन्होंने मतगणना केंद्र में छोटे मार्जिन से जिता करके मुझे भेजा। इस निकम्मी बीजेपी सरकार ने आपको वहां से उदास करके भेजा, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा था 5 साल आएंगे, अल्लाह से मुझे उम्मीद थी हर 5 साल बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे और ये जनता कम से कम 30,000 के मार्जिन से मुझे मतगणना केंद्र में दोबारा लेकर आएगी। आप सारे साथियों को उस रात की घड़ी में मैं आपसे हाथ जोड़कर आपको लेकर आया, क्योंकि मैं खून खराबा नहीं चाहता। मेरे मरहूम वालिद साहब, मेरे मरहूम सुलेमान खान साहब, मेरे दादा बहादुर की जो मेरी पीढ़ी है, उन्होंने हमेशा शांति रखने की बात की है, भाईचारे कायम रखने की बात की है। उस दिन मैं आपको हाथ जोड़कर लेकर आया था। 5 साल हम इंतजार करेंगे और इसी मतगणना केंद्र से 30,000 वोट से यहाँ से बाहर मिल जाएंगे। अल्लाह से दुआ करेंगे। आपने दुआ करी और लग रहा है मुझे ऐसे जोश के साथ जिस तरह से मैं इलाके में निकल रहा हूँ। आपने जो 5 साल पहले वहां से अहद कर गए थे, आप ऐसा लगने लगा है 30,000 नहीं, आप 40,000 की मार्जिन से आप वहां वापिस जाएंगे और एक वोट हाथ के पंजे पर अपना आपको इसराइल समझकर कामयाब करेंगे। मैं जो आपसे वादे किए हैं, जितने हमारे नौजवान साथी हैं, मेरे वालिद साहब ने रोजगार दिया, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, लेकिन मैं एक बात वादा करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।